सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है। कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12। बच्चों, पाठ 12 हमने खत्म कर लिया था और पिछला वीडियो देख करके आपने काम भी पूरा कर लिया होगा। आज हम करेंगे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ अनुच्छेद लेखन। तो बच्चों, अभी तक हमने इस पाठ के 2 अनुच्छेद कर लिए हैं। आज हम करेंगे तीसरा अनुच्छेद, जिसका शीर्षक है मेरा मित्र। तो बच्चों, ये जो विषय है ये सभी आपके लिए बहुत ही जाना पहचाना विषय है, क्योंकि हम सभी के मित्र होते हैं। कोई भी हो, किसी के एक मित्र होता है किसी के बहुत सारे मित्र होते हैं, तो हम सभी के मित्र होते हैं। और कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो कि हमारे बहुत करीब होते हैं या फिर हमसे बहुत अच्छे से परिचित होते हैं। तो वैसे ही मित्र के बारे में हम आज यहाँ लिखेंगे और उस मित्र के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। वो मित्र हमारे हमें जब भी हमें ज़रूरत होती है वो हमारे काम आते हैं। तो चलिए आज हम इस विषय पर एक निबंध लिखें। तो बच्चों, अगर आप अपने किताब में देखें पृष्ठ संख्या 47 यानी 47 में, तो यहाँ पे हमारे पास है कुछ वाक्य लिखे हैं। इन वाक्यों को देख करके इसी तरह से हम भी एक छोटा सा निबंध लिखेंगे। तो उससे पहले बच्चों, आप सभी जानते हो कि अनुच्छेद लेखन में हम अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। अगर हमें एक अच्छा सा अनुच्छेद लिखना है तो हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। वो कौन सी बातें हैं? जैसे कि बच्चों, जिस विषय पे भी हम लिख रहे होते हैं उसके विषय में सबसे मुख्य बात जो होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद जो वाक्य होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, हम छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं और किसी भी वाक्य को हम दोहराते नहीं हैं। और उसके बाद बच्चों, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो बहुत ही सरल होता है। और आखिर में बच्चों, हम जो वाक्य लिखते हैं वो हम दोनों के बारे में के संबंध के बारे में बताता है। मतलब जिस विषय में भी हम लिख रहे हैं या जिस भी विषय पर हम लिख रहे हैं उस विषय से हमारा क्या संबंध है हम उसे बताते हैं। तो बच्चों, मित्र ऐसा इंसान होता है जो हमारे बहुत करीब होता है। हम उसके बारे में बहुत सारी बातें जो बाकी लोग नहीं जानते हम जानते हैं। तो चलिए हम अपने अपने मित्रों के बारे में सोचकर ऐसा ही एक छोटा सा कुछ पंक्तियों का अनुच्छेद लिखते हैं। तो बच्चों, पहले हम देखते हैं किताब में क्या दिया हुआ है। तो जब भी हम अपने मित्र के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले वाक्य में हम उसका नाम लिखेंगे। सबसे मुख्य चीज़ है उसका नाम, तो हम सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम उसके बारे में बाकी बातें जो जितनी महत्वपूर्ण है उस हिसाब से हम लिखेंगे। उसके बाद बच्चों, जो मित्र है या मित्र हमारे घर के पास रहने वाला भी हो सकता है, हमारे स्कूल में पढ़ने वाला भी हो सकता है, या फिर वो हमारे स्कूल में भी पढ़ने वाला हो सकता है और हमारे घर के कहीं आसपास ही रहने वाला, तो दोनों तरह का हो सकता है। और फिर उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कौन सी चीज़ उसे अच्छी लगती है या फिर उसमें कौन सी अच्छाइयाँ हैं, वो सारे हम लिख करके इस अनुच्छेद को पूरा करेंगे। तो बच्चों, जो आप अपनी किताब में देख सकते हैं पेज नंबर 47 आपके हिंदी व्याकरण बुक में, गोविंद मेरा मित्र है। यहाँ पे 2 बच्चे हैं और एक बच्चा दूसरे बच्चे की तरफ दिखाते हुए हमें बता रहा है कि जो गोविंद है वह मेरा मित्र है, वह मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। मतलब जो गोविंद है वो उसी की कक्षा में पढ़ता है। वह रोज सुबह जल्दी उठता है, वह हमेशा अध्यापक की बात मानता है, हमारे घर आसपास है, हम दोनों एक साथ विद्यालय जाते हैं, हम दोनों शाम को एक साथ खेलते हैं, मुझे गोविंद अच्छा लगता है। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पे जो निबंध लिखा है इस बच्चे ने अपने दोस्त के बारे में सारी बातें बताई हैं। जो गोविंद इसका दोस्त है वह इसके कक्षा में भी पढ़ता है और इसके घर के पास भी रहता है। तो गोविंद में अच्छाई क्या है? वो रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता है और अपने अध्यापकों की भी बात मानता है। हम सभी को बड़ों की बात माननी चाहिए। उसके बाद वो मेरे घर के पास ही रहता है, मतलब हमारा घर आसपास ही है, यानी कि ये दोनों एक ही कक्षा में भी पढ़ते हैं और घर भी आसपास है। हम दोनों एक साथ विद्यालय जाते हैं। अब दोनों क्योंकि एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और घर भी आसपास है तो दोनों विद्यालय भी साथ साथ जाते हैं। हम दोनों शाम को एक साथ खेलते भी हैं
और मुझे गोविंद अच्छा लगता है। तो हमने आखिरी वाक्य में अपना संबंध बताया है कि मुझे गोविंद बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ऐसा ही मिलता जुलता कुछ अपने विचारों के साथ हम एक अच्छा सा निबंध लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, आप अपने मित्र का नाम लिखोगे, क्योंकि आप अपने मित्र के बारे में लिख रहे हो तो आप अपने मित्र का नाम लिखोगे। डैश, म पे एक ही मात्रा, मेरा मित्र है, डैश मेरा मित्र है। तो क्योंकि आप अपने मित्र के बारे में लिख रहे हो इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा है, खुद से नाम लिखोगे। डैश मेरा मित्र है। और उसके बाद दूसरे में हम लिखेंगे वह मेरे घर के पास रहता है या वह मेरे कक्षा में पढ़ता है, दोनों ही हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वह मेरी, म पे एक की मात्रा में, र पे बड़ी की मात्रा री, कक्षा मेरी कक्षा, म पे एक की मात्रा में, ता, पे आ की मात्रा ता है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। जो मेरा मित्र है वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। ये हो गया दूसरा वाक्य। तीसरे वाक्य में हम लिखेंगे कि वह बड़ों का कहना मानता है। तो बच्चों अगर हम अध्यापक लिखेंगे तो अधूरी बात हो जाती है, तो हम क्यों ना लिखें कि जो मेरा मित्र है वो सबका कहना मानता है या फिर बड़ों की बात मानता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वह बड़ों, पे ओ की मात्रा, बड़ों की बात मानता है, वह बड़ों की बात मानता है, यानी कि वह बड़ों को इज्जत देता है। हम अगर बड़ों की बात मानते हैं यानी कि हम उन्हें इज्जत दे रहे हैं। तो हम सभी को बड़ों का कहना मानना चाहिए, यानी कि उनकी बात माननी चाहिए, और इसी तरह से हम उनका इज्जत या आदर भाव करते हैं। उसके बाद वह मेरे घर के पास रहता है, या फिर हम लिख सकते हैं हमारा घर, हमारा, र पे आ की मात्रा रा, घर आस पास है, मतलब एक दूसरे के पास ही, आसपास है। हमारा घर आसपास है मतलब कि अगल बगल है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कहीं पास में ही है। उसके बाद वह पढ़ने में, या वह कक्षा में प्रथम आता है, वह कक्षा में प्रथम आता है। वह 6 में लिखेंगे वह रोज मेरे, या फिर लिख सकते हैं कि हम दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। हम 2 लोग हैं ना, तो हम लिख देते हैं हम दोनों, हम दोनों, द पे ओ की मात्रा 2, न पे ओ की मात्रा 9, हम दोनों साथ विद्यालय पहले आप इतना लिख लीजिए, विद्यालय। इतना लिखने के बाद फिर हम आगे का लिखते हैं। तो अभी हमने लिखा डैश, यानी कि आप यहाँ अपने दोस्त का नाम लिखोगे। डैश मेरा मित्र है, डैश मेरा मित्र है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, वह बड़ों की बात मानता है। तो बच्चों
वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, वह बड़ों की बात मानता है, हमारा घर आसपास है यानी अगल बगल है, वह कक्षा में प्रथम आता है, हम दोनों एक साथ विद्यालय, आगे हम लिखेंगे जाते हैं। तो इसे पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद हम आगे का लिखते हैं। तो बच्चों पूरा कर लीजिए इसे, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आगे का लिखते हैं। आगे हम लिखेंगे 6 के बाद विद्यालय, हम दोनों साथ साथ विद्यालय जाते हैं, हम दोनों साथ साथ विद्यालय जाते हैं, हम दोनों साथ साथ विद्यालय जाते हैं। उसके बाद अगले में हम लिखेंगे हम दोनों शाम को एक साथ खेलते हैं। साथ में लिखेंगे हम, द पे ओ की मात्रा 2, न पे ओ की मात्रा 9, साथ 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 खेलते हैं। ख पे ए की मात्रा थे, ल, त पे की मात्रा ते, ह पे हैं, हम दोनों साथ साथ खेलते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला है, आखिर में हम लिखेंगे हम दोनों साथ साथ खेलते हैं, और आखिर में लिखेंगे मेरा दोस्त, द पे ओ की मात्रा दोस्त, या मेरा मित्र लिख रहे हैं इसलिए मित्र लिखेंगे, म पे छोटी की मात्रा मित्र, मेरा मित्र मुझे बहुत प्रिय, मुझे बहुत प्रिय है, प्रिय है, मेरा मित्र मुझे बहुत प्रिय है, मेरा मित्र मुझे बहुत प्रिय है। तो बच्चों यह था मेरा मित्र पे अनुच्छेद। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा डैश मेरा मित्र है, यानी कि हम अपने मित्र का नाम लिखेंगे। डैश मेरा मित्र है, हम अपने मित्र का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम अपने मित्र के बारे में लिखेंगे। तो बच्चों अभी मैंने यहाँ पे जो लिखा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम वैसा ही लिखें, पहले से आप पूरा कर लीजिए। आप कुछ बदल करके भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं मेरा मित्र बहुत अच्छा है, वो दूसरों की मदद करता है, वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, या फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, या फिर वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप कुछ और भी लिख सकते हैं। वह सभी की मदद करता है और मुझे भी ज़रूरत पड़ने पर वह मेरी भी मदद करता है। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है जो आपकी किताब में लिखा है या मैंने लिखवाया है सिर्फ वैसा ही आप लिखें। आप इस तरह से अपने मन से भी कुछ वाक्य बना करके लिख सकते हैं। जैसे कि जो किताब में लिखा हुआ है उससे मिलता जुलता ही हमने लिखा है, आप इसको बदल करके भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि आपके स्कूल का मित्र है या घर का मित्र है। और कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं जो हमारे स्कूल में भी हमारे साथ पढ़ते हैं और हमारे घर के भी पास रहते हैं। तो हमने भी आज ऐसे ही मित्र के बारे में लिखा और लिख सकते हैं मेरा मित्र पढ़ने में बहुत अच्छा है और वह अध्यापक का बात मानता है या फिर बड़ों का बात मानता है और सभी अध्यापक उसे बहुत पसंद करते हैं और वह खेल कूद में भी बहुत अच्छा है। आप किसी एक खेल में ना बता करके आप एक साथ में लिख सकते हैं कि वह खेल कूद में भी बहुत अच्छा है। हम दोनों रोज़ शाम को पार्क में खेलने जाते हैं और अपने दोस्त का नाम ले करके भी आप बोल सकते हैं कि मेरा दोस्त, अगर आपके दोस्त का नाम रोहन है तो आप बोल सकते हैं मेरा दोस्त रोहन मुझे बहुत अच्छा लगता है या मुझे रोहन बहुत अच्छा लगता है। तो एकदम मेरे जैसा लिखना ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और ये ऐसा विषय है कि सभी लोग लिख सकते हैं, सभी के दोस्त होते हैं, सभी अपने दोस्तों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम सभी अपने मन से भी
बहुत अच्छा सा अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप भी एक अच्छा सा अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज जो भी हमने लिखा आप उसे अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे आगे के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।